साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विद पीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए गणित की शिक्षण पैडागोजी की। दोस्तों, गणित की जो शिक्षण पैडागोजी है इसकी हमने पहले 5 विधियां पढ़ ली हैं। आज हम 6वीं विधि, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं विधि पढ़ेंगे। पहली जो आज की 6वें नंबर की विधि है वो है अनुसंधान विधि। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी वर्ग 3 की तैयारी होती रहे और आपको समय समय पर वर्ग 3 की वीडियो मिलती रहे। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुरू करते हैं अनुसंधान विधि को। अनुसंधान विधि को ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बोधपूर्ण किए गए प्रश्न के तथ्यों को संकलित करके सूक्ष्मग्राही तथा विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन एवं विश्लेषण करके नए तथ्य या सिद्धांतों की खोज करना ही अनुसंधान विधि है। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसी विधि जिसमें अवलोकन और विश्लेषण करके नए तथ्यों और नए सिद्धांतों की खोज की जाती है उसको बोलते हैं खोज विधि या अनुसंधान विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड। अगली विधि है समस्या समाधान विधि। दोस्तों, समस्या समाधान विधि क्या होती है? किसी समस्या या हल प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से किसी सामान्य विधि तदर्थ ADHOC विधि का प्रयोग करना पड़ता है। समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत जीवन में आने वाली नवीन समस्याओं को तरीके का हल निकालना संभव होता है। मतलब ऐसी विधि जिसमें कई समस्या होती है उसको हम क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं और बारीकी से सूक्ष्म तरीके से उसका अध्ययन करते हैं और उसका अंत में हल निकालते हैं, और इसको बोलते हैं समस्या समाधान विधि, जिसमें नवीन समस्याओं को हल करने का स्किल बच्चों के अंदर आता है। अगली विधि है प्रयोजन विधि। प्रयोजन विधि क्या होती है? इस विधि में किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्र स्वयं किसी समस्या का समाधान अपनी स्वाभाविक तर्क शक्ति के द्वारा जानकारी प्राप्त करता है तथा उसके अपने व्यवहार में परिवर्तन करके समस्या का हल खोजता है। मतलब ये प्रोजेक्ट मेथड होती है जो इसमें बालक स्वयं एक समस्या को चुनता है, उस समस्या को समाधान करने के लिए वह अपनी खुद की तर्क शक्ति लगाता है, अपनी सूझ के हिसाब से उसका हल करता है। ऐसी विधि को बोलते हैं प्रोजेक्ट मेथड, जो कि अपने व्यवहार में परिवर्तन करके समस्या का हल खोजता है। जैसे कई सारी समस्या ऐसी होती है कि जिसमें व्यक्ति को अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होता है, तो बालक उस व्यवहार को परिवर्तन करके इस समस्या का हल निकालता है। इस विधि को बोलते हैं प्रयोजन विधि। अगली विधि है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि क्या कहती है? यह विधि शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि है। इसमें एक कुल अध्यापक अपने व्याख्यान द्वारा पूरी कक्षा एक समूह को अपनी समस्या के समाधान में विधि से परिचित कराता है। मतलब व्याख्यान विधि जो लेक्चर मेथड होती है, ये जो नॉर्मली हम देखते हैं कि एक टीचर आता है क्लास में, बच्चों को अपना ज्ञान देता है, बच्चों को किसी चैप्टर के बारे में बताता है और बच्चे उसको सुन करके किसी चीज़ को सीखते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। ऐसी विधि को बोलते हैं व्याख्यान विधि। ये विधि वर्तमान में उतनी तर्कसंगत और उपयोगी नहीं मानी गई है, क्योंकि आज का जो हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो इस विधि को नकार चुका है। फिर भी इस विधि को हमें पढ़ना होगा, क्योंकि इस विधि की परिभाषा है जो कि हमें आनी चाहिए और कभी हमसे पूछ ली जाती है कि व्याख्यान विधि में क्या होता है। तो ये थी व्याख्यान विधि, जिसमें टीचर आकर के बच्चों को लेक्चर देता है, बच्चे उसके माध्यम से सीखते हैं और अपनी समस्या का हल करते हैं। लास्ट विधि है दोस्तों हमारी विचार विमर्श विधि। इस विधि में बालक अध्यापक अपने तर्कों द्वारा अपनी समस्याओं का एक दूसरे के अनुभव व ज्ञान के आधार पर सुलझाने का प्रयास करते हैं। जो ये अपनी विचार विमर्श विधि है, इस विधि में क्या होता है कि डिस्कस मेथड इसको हम बोलते हैं, और डिस्कस शब्द से ही निकल के आता है कि हम बालक आपस में डिस्कस करते हैं, किसी समस्या को लेकर के अपने तर्क वितर्क करते हैं और अंत में उस समस्या का समाधान करने का नियम निकालते हैं और उस समस्या को सुलझाने का प्रयोग करते हैं, जो कि बच्चों के अनुभव और ज्ञान के आधार पर समस्या का हल होता है। तो इस विधि को बोलते हैं विचार विमर्श विधि। इस तरीके से हमने पूरी की पूरी विधियाँ पढ़ ली और पूरी विधियां हमने 10 विधियां देख ली हैं। यदि आपको 10 की 10 विधियां समझ में आई हों तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी और भी तैयारियां होती रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।